भारत का संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। देश में सबसे ऊंचा पद भारतीय संविधान का ही होता है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सभी इसी के अधीन आते हैं। सभी इसी के दायरे में रहकर काम करते हैं। ऐसे में ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि आखिर भारतीय संविधान है क्या। भारत का संविधान आखिर कब, कैसे, क्यों और किसके द्वारा बनाया गया और साथ ही इसे 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि आखिर इसे 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं संविधान के बारे में। अगर बात करें संविधान की तो यह वो ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के तमाम अंगों को कामकाज की शक्ति देता है। उनका दायरा भी तय करता है, यानी देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरीके से काम करेगी, व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, ये संविधान ही तय करता है। अगर बात करें कि भारत का संविधान आखिर बना क्यों, तो यूं तो भारतीय संविधान बनाने की मांग भारत की आज़ादी से कई वर्षों पहले से की जा रही थी और अंग्रेजी हुकूमत हमारे भारत को इसलिए भी आज़ाद नहीं कर रही थी क्योंकि हमारे भारत का अपना कोई संविधान नहीं था और अंग्रेज भारतीयों को संविधान बनाने के लिए बार बार चुनौती दे रहे थे कि तुम संविधान बना लो और हम तुम्हें सत्ता सौंप देंगे। लेकिन फिर भी संविधान बनाने के पीछे और भी कई वजहें थी, जिसमें प्रमुख थी कि हमारा भारत देश कई वर्षों से गुलाम था। बाहर की शक्तियां समय समय पर शासन करती आ रही थीं। 15 अगस्त 1947 से पहले तक भारत 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा, इसलिए यहाँ पर ब्रिटिशों के बनाए हुए नियमों और कानूनों पर ही काम होते रहे। यहाँ तक कि 1947 की आज़ादी के बाद भी ब्रिटिशों के कई कानून हमारे देश में लागू रहे। इसलिए देश में जितना ज़्यादा ज़रूरी देश की आज़ादी थी, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी यहाँ के लिए अपना संविधान होना भी था। भारत शुरू से ही एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश रहा और देश की इस जनसंख्या को सही दिशा में अग्रसर करने के लिए देश के अपने नियमों, कानूनों, अधिकारों व कर्तव्यों की नियमावली होना बेहद ज़रूरी था। इसलिए आज़ादी के बाद से ही भारत का अपना संविधान बनाने का काम शुरू हुआ। अगर बात करें कि भारत का संविधान कैसे बना, तो सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों के सामने 1935 में एक नए एक्ट का ऐलान किया, जिसे भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहा जाता है। इस कानून के कई नियम आज भी हमारे भारतीय संविधान में शामिल हैं, लेकिन भारतीयों ने कभी भी इस कानून को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया और भारत में काफ़ी द्वेष बढ़ गया। बाहर से दिखने पर यह अधिनियम संघीय शासन का था, लेकिन वास्तविक तौर पर सभी अधिकार गवर्नर को दिए गए थे, जिसे जानकर लोग जरा भी खुश नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इसे बिना इंजन की मशीन तक कहकर संबोधित कर दिया था और इस तरह से इस एक्ट का विरोध पूरे देश में हुआ। सभी दलों व जानकारों के मतानुसार 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, लेकिन अब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से ब्रिटिश हुकूमत की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी और उसी समय देश में एक के बाद एक आंदोलन, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का गठन होना, इन सभी ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में ब्रिटिशों की हालत खराब होने की वजह से उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को अलग करके देश के विभाजन की योजना बनाई। ब्रिटिश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा और अपनी बात सबके सामने रखी, जिसे भारत में कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। अगर बात करें कैबिनेट मिशन की, तो यह मिशन सन 1946 में भारत आया और इसमें 3 मुख्य सदस्य भारत भेजे गए। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य उन विकल्पों को तलाशना था जिससे भारत की सत्ता ब्रिटिशों के हाथों से छोड़कर भारत को सौंपी जा सके। उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसे कैबिनेट मिशन की पहली बैठक में कोई भी हल नहीं निकल सका। यह बैठक शिमला में हुई और अंग्रेजों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और 16 जून 1946 को देश के विभाजन का फैसला ले लिया गया और इसी फैसले के साथ देश की आज़ादी की नींव रखी गई और प्रक्रिया शुरू हुई संविधान बनाने की। अगर बात करें कि संविधान को लिखने की शुरुआत कैसे हुई, तो देश की आज़ादी की घोषणा होने के तुरंत बाद से ही सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि आखिर इतने बड़े देश, इतनी विविध संस्कृति व परंपराओं वाले देश का संविधान लिखेगा कौन, जिसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में पहले 389 चुने हुए सदस्य थे, जो देश के विभाजन के बाद 296 ही रह गए। ये सदस्य देश के अलग अलग असेंबली से चुनकर आए थे, जो कानून और दूसरे
दूसरे पहलू की भी जानकारी रखते थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अगुवाई में की गई। इस सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान की रफ रूपरेखा तैयार की गई, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबके सामने पढ़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह रखी गई कि अब देश में सभी राजाओं के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और भारत की प्रभुता सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। और 22 जनवरी 1947 को कई तरीके के विरोध के बाद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इसके बाद संविधान तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, जिनको संविधान का एक मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। अगर बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी के कुल 7 सदस्यों के नामों की, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे पहले सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी, तीसरे अलादि कृष्ण स्वामी, चौथे डॉक्टर के एम मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे एन माधव राव और सातवें थे टीटी कृष्णमाचारी। इसके अतिरिक्त संविधान सभा ने बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ड्राफ्टिंग समिति द्वारा तैयार भारत के संविधान का पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को मसौदे पर चर्चा और संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। सार्वजनिक टिप्पणी, आलोचनाओं और सुझावों के प्रयास में ड्राफ्टिंग समिति ने दूसरा मसौदा तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर बी एम अंबेडकर ने संविधान का अंतिम मसौदा नवंबर 1948 को संविधान सभा में पेश किया, जिसके बाद मसौदे की हर धारा पर विस्तृत विचार विमर्श तथा बहस की गई। सभी विचारों और विमर्शों को संविधान में सम्मिलित करने के बाद ड्राफ्ट संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, जिसमें एक उद्देशिका, 395 आर्टिकल तथा 8 अनुसूचियां शामिल थी। और अब अगर बात करें भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के संविधान, जहां विभिन्न धर्म और प्रजाति के लोग रहते थे, उसे लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया, जिसमें 114 दिनों तक आपसी बहस की गई और 12 अधिवेशन पेश किए गए। 186 दिन तक मीटिंग की गई और कई बार जनता की सलाह मशवरा भी किया गया, जिसके लिए प्रेस का सहारा लिया गया। और इस तरह से 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद हमारे देश का संविधान 24 जनवरी 1950 को तैयार हो गया और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब आखिर में अगर बात करें कि संविधान आखिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, जबकि यह 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था, तो इसकी सबसे प्रमुख वजह यह थी कि 26 जनवरी हमारे इतिहास की बहुत ही यादगार तारीख मानी जाती है। 26 जनवरी 1950 से 20 वर्ष पहले, यानी कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने ब्रिटिश से पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए भारत का झंडा फहराया था। तब से प्रत्येक 26 जनवरी को देश स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहा था। इसलिए 26 जनवरी की तारीख के महत्व को बनाए रखने के लिए भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।